हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है श्रेया सराज एंड एवरीबॉडी वेलकम टू दिवागी कसरत यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, 6 टॉपिक्स है, जिसमें से पहला टॉपिक तो ये है। तो इसमें क्या है ना, आज आपका यूनिट 4 है, ठीक है। तो चलिए यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं। लीडर स्टार्ट करते हैं। चलिए फिर शुरू कर लेते हैं। हम लोग बात करें चिंतनशील व्यवसायी के रूप में नेता, हिंदी में रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के रूप में नेता। क्यूवीएस पाठ्यक्रम के अंदर एक विषय है, ठीक है, स्कूल संगठन और रहते हैं। हिंदी में रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के रूप में लीडर या रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर के रूप में लीडर जो है वो टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच और मेंटर, यह एक बिंदु है, ठीक है। तो यह बिंदु है, तो इतना है ना, ये एक है, ओके। एक नेता के गुण जान लीजिए। एक नेता के गुण क्या है? सबसे पहले करने वाला, प्रारंभ करता। एक नेता जो कार्यभार संभालता है और पहल करता है, अक्सर नई परियोजनाओं या पहलों की शुरुआत करता है। एग्जाम्पल, एक प्रबंधक जो एक नई उत्पाद श्रेणिका के लिए एक अवसर देखता है और इसे अनुसंधान और विकसित करने की पहल करता है। टीम को प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है और इसे बाजार में लाया जाता है, ठीक है। दूसरा, विवेकशील व्यवसायी, चिंतनशील व्यवसायी। एक नेता जो आत्म जागरूकता रखता है और अपने कार्यों और निर्णयों पर विचार करने के लिए समय लेता है, टाइम लेता है, उनका विवाद का इवोल्यूशन करता है और अंतर्निहित सेटिंग करता है। एग्जाम्पल, एक प्रबंधक जो हाल ही की परियोजना पर चर्चा करने के लिए अपनी टीम के साथ नियमित रूप से मिलता है और प्रतिक्रिया समन्वय करता है। उस इन्फॉर्मेशन का उपयोग यूज़ अपनी नेतृत्व शैली में सुधार करने एंड ज़्यादा जो है सूचित निर्णय लेने के लिए करता है, ठीक है। पहचान, विश्वसनीयता। एक लीडर जो गैर इम्पोर्टेंट और अलग है, उसकी टीम और वरीयता का सम्मान और विश्वास नज़रअंदाज करता है। उदाहरण, एक सीईओ जो लगातार अपने वादों को पूरा करता है और एग्जाम्पल पेश करता है, अपने एम्प्लॉयज़ और अस्पष्ट का विश्वास और सम्मान करता है, रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। तो अब देखिए, समझने की ज़रूरत अब आपको बिल्कुल है। पहले तो देख लीजिए यहाँ पे, अब देखिए करता है। चौथा है संबंध कंस्ट्रक्शन पर ध्यान, संबंध निर्माण पर ध्यान दें। एक लीडर जो टीम के मेंबर्स और शेयर धारकों के साथ पॉजिटिव संबंध, रिलेशन बनाने को प्राथमिकता देता है। एग्जाम्पल, एक प्रबंधक जो नियमित रूप से टीम कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ का आयोजन करता है और पॉजिटिव एंड उत्पादक टीम को खुला संचार करने के लिए प्रेरित करता है, ठीक है। 5, एक गुण प्रदर्शित करे, विनम्रता प्रदर्शित करे। एक लीडर जो प्रतिक्रिया के लिए प्रकट होता है और स्वीकारोतिक को स्वीकार करने के लिए तैयार है, आचरण की भावना और लड़ने की इच्छा दर्शाता है। एग्जाम्पल, एक लीडर जो समझ रहा है और अपनी टीम के विचार और प्रतिक्रिया को सुनने के लिए तैयार है, आचरण की भावना और आपकी जो है लड़ने की इच्छा दर्शाता है। फिर 6 है टीम को सशक्त बनाना। एक लीडर जो टीम के मेंबर्स को संसाधन और स्वायत्तता प्रदान करता है, उन्हें फ्यूचर में सक्सेस होने की आवश्यकता होती है, उन्हें अपने वर्क का स्वामित्व लेने के लिए मतदाता बनाता है। एग्जाम्पल, एक प्रबंधक जो अपनी टीम के मेंबर्स को निर्णय लेने और पहल करने की इंडिपेंडेंस देता है, एक ऐसा माहौल बनाता है जहाँ वे अपने वर्क का स्वामित्व लेने के लिए कप्पर महसूस करते हैं, ठीक है। 7, कोच और सलाहकार, कोच और मेंटर। एक लीडर जो दूसरों को अपने कौशल और क्षमता को विकसित करने में मदद करता है, अक्सर परामर्श और मार्गदर्शन के मीडियम से। एग्जाम्पल, एक प्रबंधक जो टीम के मेंबर्स के साथ आमने सामने वर्क करने के लिए टाइम लेता है, उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाता है और उनकी एक्टिविटीज़ तक पहुंचने में हेल्प करने के लिए प्रतिक्रिया और सलाह देता है, ठीक है। अब देखिए एक और आ गया। अब जो है आया है वो है समर्थन लोकतंत्र। एक लीडर जो एक इंक्लूसिव और सहभागी इंक्लूशन निर्णय लेने के लिए प्रोसेस का समर्थन करता है एंड टीम में ऑल मेंबर्स की सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देता है। एग्जाम्पल, एक लीडर जो खुले संचार को बढ़ावा देता है एंड सक्रिय रूप से निर्णय लेता है
टीम के ऑल मेंबर्स से दृष्टिकोण चाहता है एक डेमोक्रेटिव एंड इंक्लूसिव टीम संस्कृति को बढ़ावा देता है। ठीक है, अब आ गया आत्म जागरूकता चिंतनशील व्यवसाय। आत्म जागरूकता एक सचेत व्यवसाय आपके खुद के जो है विचार, भावनाओं एंड बिहेवियर से अवगत होता है और वे आपके वर्क को कैसे प्रभावित करते हैं। एग्जाम्पल, एक टीचर जो अपने खुद के भावनाओं से अवगत है और वे स्टूडेंट्स ठीक है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स के साथ उनकी बातचीत को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा है स्व मूल्यांकन यानी कि स्व इवोल्यूशन। एक दृश्य व्यवसाय नियमित रूप से अपने खुद के प्रैक्टिस का इवोल्यूशन करता है और विचार करता है कि इसे कैसे सुधारा जा सकता है। एग्जाम्पल, एक कोच जो अपनी टीम के प्रदर्शन में सुधार के एरियाज़ की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए नियमित रूप से गेम फोटोग्राफी की समीक्षा करता है। ठीक है, सतत सीखना, सतत लर्निंग। एक दृष्टिकोणीय बिजनेस चल रहे हैं लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए प्रतिबद्ध है। एग्जाम्पल, एक नर्स जो नवीनतम चिकित्सा अनुसंधान और सटीकता के साथ अधिकतम लाइफ के लिए व्यावसायिक डेवलपमेंट की संभावनाओं की खोज करती है। ठीक है, विचार वाला, खुले दिमाग वाला, विचार वाला मतलब खुले दिमाग वाला। एक दृश्य व्यावसायिक प्रतिक्रिया के लिए खुला है एंड वैकल्पिक दृष्टिकोण पर विचार करने को तैयार है। एग्जाम्पल, एक बिजनेस लीडर जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए एम्प्लॉय एंड साथी से प्रेषण चाहता है। ठीक है, अब देख लीजिए 5 समझदार सोच यानी चिंतनशील सोच। ठीक है, एक समझदार व्यवसायी अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए इम्पोर्टेंट सोच, क्वेश्चन एंड आंसर, डिटेल्स में डिटेल देता है। एग्जाम्पल, एक टीचर जो अपने खुद की शिक्षण की आलोचना की गंभीर रूप से टेस्ट करता है एंड विचार करता है कि उन्हें ज़्यादा अधिक प्रभावशाली कैसे बनाया जाए। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक जो है वो तो आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, सेकेंड टॉपिक लीडर एज टीम बिल्डर। ठीक है, हाँ ये मैंने लिया था आपको देखने के लिए, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ ए गुड टीम लीडर, यही टॉपिक का है आपका लीडर एज टीम बिल्डर। ठीक है, हम जीवन में कई ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनको इस बात की चाह होती है कि वो किसी न किसी दिन लोगों के ग्रुप या किसी टीम को लीड करें। बहुत से लोग चाहते हैं कि उन्हें दूसरों को लीड करने का मौका मिले, लेकिन एक अच्छा लीडर बनना आसान नहीं होता, इजी नहीं होता। एक अच्छा लीडर बनने के लिए बहुत से गुणों की आवश्यकता होती है। सही बात है, सभी को पता है। हम आपको ये देखिए, तो यही गुण मैं बताने जा रहा हूँ, टीम लीडर की पहचान आइडेंटिफिकेशन होते हैं। ठीक है, टीम के वर्क की बारीकियों की समझ। एक अच्छे टीम नेता की आइडेंटिफिकेशन होती है कि वो अपनी टीम के वर्क की बारीकियों को अच्छे से समझे। अगर आप टीम नेता है और अपनी टीम के वर्क की बारीकियों को नहीं समझ पाते हैं तो आप अपनी टीम को सही दिशा, सही डायरेक्शन नहीं दिखा सकते। उसके बाद है टीम के लिए एग्जाम्पल बने। एक टीम नेता को अपनी टीम के लिए एग्जाम्पल बनना चाहिए। आपकी टीम को कभी ये नहीं लगना चाहिए कि आप उनके लिए एग्जाम्पल नहीं बन सकते। अगर आप किसी टीम को लीड करते हैं तो आप खुद वर्क को लेकर कामचोरी या आलस नहीं दिखा सकते। अगर आप ही अपने वर्क को लेकर आलस एंड कामचोरी करेगी तो आपकी टीम सदस्य भी एंड इधर या जल्दी। ठीक है, टीम मेंबर भी अच्छे वर्क नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए क्या टीम के सुझावों को सुनिए। एक अच्छे टीम नेता की क्वालिटी होती है कि वो अपने टीम के सदस्य की बात सुने। ऐसा ना हो कि आप बस टीम में अपनी फैसिलिटी एंड समझ के अनुसार बदलाव करें या कुछ नए न्यू लेकर आए। आपको किसी भी बदलाव से पहले अपनी टीम के अदर मेंबर्स के विचारों को भी सुनना चाहिए, और अगर आपको लगे कि आपके टीम सदस्यों के सुझाव अच्छे हैं तो उन सुझावों को टीम में लागू करना चाहिए। ठीक है, ऑल मेंबर्स को एक समान बिहेव
अगर आपको एक अच्छा टीम लीड बनना है तो आपको अपने टीम सदस्यों के बीच भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक बेस्ट टीम लीड टोटल टीम के मेंबर्स के साथ नॉर्मल बिहेव करता है। आपको अपने ऑल टीम सदस्यों को एक समान देखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है डिसीज़न लेने की होश क्षमता। जब आप किसी टीम को लीड करते हैं तो अक्सर ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां आपको जल्दी और सोच समझ कर डिसीज़न लेना होता है, फैसला लेना होता है। अगर आप एक गुड टीम लीड है तो आप दबाव में भी अच्छे गुड एंड करेक्ट डायरेक्शन में निर्णय लेंगे। एक गुड टीम लीड में जल्दी एंड टीम के हित में निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, टीम के लिए लक्ष्य सेट कर उन्हें पाने में टीम की हेल्प करें। आपको टाइम पर टीम के लिए लक्ष्य सेट करना चाहिए जिससे उनकी वर्क में रुचि बनी रहे, इंटरेस्ट बनी रहे। हालांकि टीम के लिए लक्ष्य सेट करने के साथ साथ आपको टीम की उस लक्ष्य को पाने में हेल्प भी ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। अब बताइए आप लोग कि आप में इनमें से कितनी क्वालिटीज है। चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में फटाफट। आप जो 2 टॉपिक्स आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो 2 टॉपिक्स तो ले सकते हैं कि एग्जाम के लिए 2 में, ठीक है। तो देखिए 2 में गलती से बोल देता, सॉरी फ्रेंड्स, ठीक है। तो ले सकता है आगे के एग्जाम के लिए 2 टॉपिक्स के, ठीक है, ठीक है। तो चलिए आगे अब देखते हैं। जो अब हम लोग का तीसरा है और से 5वां होता, वो टॉपिक है पर्सपेक्टिव्स ऑन स्कूल लीडरशिप। स्कूल नेतृत्व पर दृष्टिकोण। स्कूल नेतृत्व पर दृष्टिकोण। देखिए ये जो है ना, ये टॉपिक जो है स्कूल और ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, इसको साइड में रखिए, इसको मान लीजिए पर्सपेक्टिव्स ऑन स्कूल लीडरशिप। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो इसी को मानिए, इसको साइड में रखिए, इसको मान लीजिए, ठीक है। और ये जो है ना, यह उसी का एक पॉइंट है, ठीक है। 3 टाइप्स में दिया रहता है इस तरह का, एक ही पॉइंट होता है, ये उसी का एक पॉइंट है। हम ये जो है ना इसमें इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इस 3 टाइप से इसको जाना जाता है। देखिए अब हम लोग बात करेंगे स्कूल लीडरशिप पर्सपेक्टिव, स्कूल नेतृत्व के दृष्टिकोण। पारवर्तनिक नेतृत्व, निर्देशात्मक नेतृत्व, वितरित नेतृत्व एंड प्रामाणिक नेतृत्व, ट्रांसफॉर्मल लीडरशिप ये, इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप ये, डॉक्यूमेंटेड लीडरशिप ये और ऑथेंटिक लीडरशिप ये सहित स्कूल लीडरशिप पर कई दृष्टिकोण हैं, कई पर्सपेक्टिव्स हैं। परिवारकारिक नेता मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशनल, जो आपका ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर दूसरों को एक साझा दृश्य प्राप्त करने के लिए मोटिवेट करते हैं। अब आता है आपका इंस्ट्रक्शनल लीडर, शिक्षण एंड लर्निंग में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वितरित नेता, डॉक्यूमेंटेड लीडर, एक टीम के बीच लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साझा करते हैं। एंड प्रामाणिक नेता, ऑथेंटिक लीडर जो है ईमानदारी एंड नैतिक बिहेव के साथ लीडरशिप करते हैं, ठीक है। विद्यालय लीडरशिप पर अदर दृष्टिकोण, अदर पर्सपेक्टिव्स में नौकार लीडरशिप, प्रामाणिक लीडरशिप एंड दूरदर्शी लीडरशिप शामिल है। स्कूल्स का लीडरशिप करने और उनमें सुधार करने के लिए प्रत्येक पर्सपेक्टिव्स की अपनी विशिष्ट विशेषताएं एंड रणनीतियां होती है। इसके बाद स्कूल लीडरशिप के पर्सपेक्टिव्स का एक एग्जाम्पल जो है वो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप विद्यालय के लिए एक साझा दृष्टि प्राप्त करने के लिए दूसरों को मोटिवेट करते हैं। वे व्यक्तिगत और सामूहिक डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करते हैं एंड एक पॉजिटिव एंड उत्पादक लर्निंग का माहौल बनाने का लक्ष्य रखते हैं। वे अपने और दूसरों के लिए उच्च उम्मीद स्थापित करते हैं एंड एग्जाम्पल के द्वारा लीडरशिप करते हैं। वे स्टूडेंट्स, टीचर्स
स्टूडेंट्स टीचर एंड जो है समुदाय के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए भी वर्क करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर अपनी पूरी क्षमता हासिल करने के लिए दूसरों को मोटिवेट करने एंड उन्हें सख्त बनाने के लिए प्रभावी संचार, सहयोग मतलब सहयोग मतलब कि हेल्प एंड निर्णय लेने के कौशल, फैसले लेने के कौशल का यूज करते हैं। वे चेंजेस को मोटिवेट करने एंड स्कूल में उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी अपने प्रभाव का उपयोग करते हैं। ठीक है, फ्रेंड्स अब देखिए इसमें 7 की एरियाज होते हैं, बट हम लोग को 1 ही के बारे में जानना है, जो हमारा है विद्यालय नेतृत्व पर परिप्रेक्ष्य यानी पर्सपेक्टिव्स ऑन स्कूल लीडरशिप। ओके, यह एरिया उन भिन्न विश्वासों, प्राइजेस और दर्शन को समझने पर केंद्रित है जो एक स्कूल लीडर की भूमिका और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सूचित करते हैं, इन्फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ लीडर स्टूडेंट केंद्रित एजुकेशन को प्राथमिकता दे सकते हैं, जबकि अन्य डेटा संचालित निर्णय लेने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। स्कूल जो आपका स्कूल लीडर आपका है महत्व लीडरशिप, स्कूल लीडरशिप पर भिन्न दृष्टिकोण, स्कूल का नेतृत्व लीडरशिप करने के लिए भिन्न दृष्टिकोणों एंड रणनीतियों को जन्म दे सकते हैं, बर्थ दे सकते हैं। ठीक है, बाकी तो भिन्न आपका तो ये है। ठीक है, तो ये एक आपका हो गया। देखिए संपेक्ष में कि विद्यालय लीडरशिप के हाई बताए गए 7 प्रमुख है, बट 1 से एरिया हम लोग को जानना था। कई अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड वर्क्स का एक व्यापक अवलोकन प्रदान करते हैं, जिन्हें विद्यालय के लीडर्स से लेने की उम्मीद की जा सकती है। हालांकि यह ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है कि अलग अलग लीडर अपने खुद के विश्वासों, प्राइजेस और एक्सपीरियंस के बेस पर अलग अलग एरियाज़ में ज़्यादा या कम जोर दे सकते हैं। प्रभावी विद्यालय लीडर वे हैं जो जॉब की कई अलग अलग मांगों को संतुलित करने में सक्षम होते हैं एंड ऐसे निर्णय लेते हैं जो उनके स्टूडेंट्स, एम्प्लॉयज़ एंड समुदाय के सर्वोत्तम हित में होते हैं। हम लोग बात करें इंस्ट्रक्शनल / एकेडमिक लीडरशिप यानी निर्देशात्मक / अकादमिक नेतृत्व। ठीक है, पहले परिभाषा निर्देशात्मक इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप को आमतौर पर स्कूल लीडर द्वारा पाठ्यचर्या एंड निर्देश के प्रबंधन के रूप में परिभाषित डिफाइंड किया जाता है। इसमें पाठ्यचर्या एंड निर्देश के डिज़ाइन करना एंड इवोल्यूशन की देखरेख शामिल है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्टूडेंट वांछित लर्निंग के रिजल्ट प्राप्त करने में सक्षम है। पाठ्यचर्या एंड निर्देश पर ध्यान दें, फोकस ऑन करिकुलम एंड इंस्ट्रक्शन। अब देखिए इंस्ट्रक्शनल लीडर क्लास में पाठ्यचर्या के अब देखिए परिणाम। अब ये है ना, तो इसमें है ध्यान केंद्रित करते हैं। वे यह सुनिश्चित करने के लिए वर्क करते हैं कि पाठ्यक्रम स्टेट एंड नेशनल मानकों के अनुरूप है एंड यह उनके विद्यालय में स्टूडेंट्स की विविध आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है। वे सुधार के एरियाज़ की आइडेंटिफिकेशन करने एंड आवश्यकता अनुसार पाठ्यक्रम एंड निर्देश में समायोजन करने के लिए स्टूडेंट्स की प्रगति की निगरानी एंड इवैल्यूएशन भी करते हैं। देखिए अब आ गया आपका सीखने का माहौल यानी कि क्रिएटिंग अ लर्निंग इन्वायरमेंट आ गया ना। तो ये जो है हम लोग को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, हम लोग इन दोनों को ही पढ़ेंगे, हम लोग इसको हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ। उदाहरण को देख लेते हैं। उदाहरण, एक हाई स्कूल में एक निर्देशक, रुकिए पहले कर दे रहा हूँ। एक
स्थायी स्कूल में एक निर्देशात्मक नेता ये सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यक्रम विकसित कर सकता है कि सभी छात्रों के पास उन्नत पाठ्यक्रम तक पहुंच हो, छात्र की प्रगति और शैक्षणिक उपलब्धि की निगरानी करे और सभी छात्रों के लिए प्रभावी शिक्षण रणनीति विकसित करने के लिए टीचर्स के साथ काम करे हुए प्रौद्योगिकी एकीकरण और डेटा संचालित निर्देश जैसे क्षेत्रों में अपने कौशल में सुधार के लिए टीचर्स के लिए एक पेशेवर डेवलपमेंट कार्यक्रम बनाने और लागू करने के लिए भी जिम्मेदार हो सकते हैं। समझ लीजिए संक्षेप में इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप स्कूल लीडरशिप का एक इम्पॉर्टेंट पहलू है जो पाठ्यक्रम और निर्देश की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। प्रभावी इंस्ट्रक्शनल लीडर एक पॉजिटिव एंड प्रभावी शिक्षण इन्वायरमेंट बनाने एंड छात्र की प्रगति की निगरानी करने के लिए वर्क करता है। पाठ्यक्रम एंड निर्देश में आवश्यकता अनुसार समायोजन करते हैं। इससे यह सुनिश्चित करने में हेल्प मिलती है कि स्टूडेंट वांछित लर्निंग के परिणाम प्राप्त करने और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में सक्षम है। हम लोग को सेकेंड नंबर नहीं जाना है, तो इंस्ट्रक्शनल लीडरशिप है, ठीक है। विद्यार्थियों की उपलब्धि पर सिंगल माइंडेड फोकस ऑन स्टूडेंट अचीवमेंट एकाग्रचित ध्यान देना, ठीक है, एकाग्रचित ध्यान देना। अनुदेशात्मक नेताओं लीडर्स का मेन गोल स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग के रिजल्ट्स में सुधार करना है। इसमें स्टूडेंट की प्रगति की निगरानी करना, सिक्योरिटी करना और उन एरियाज की आइडेंटिफिकेशन करना शामिल है जहाँ अतिरिक्त हेल्प जैसे संसाधनों की आवश्यकता है। साथ ही प्रभावी इंस्ट्रक्शनल रणनीतियों को विकसित करने और लागू करने के लिए टीचर्स के साथ वर्क करना शामिल है, ठीक है। अब थर्ड नंबर जानते हैं, सेकंड नंबर नहीं जानना है तो सेकंड को ही थर्ड को ही सेकंड कर देंगे सोचे और थर्ड नहीं रहेगा। समझिए कोलैबोरेटिव अप्रोच टू इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शनल लीडर इंस्ट्रक्शन तैयार करने एंड लागू करने के लिए टीचर्स के साथ मिलकर वर्क करते हैं। इसमें टीचर्स की सिक्योरिटी करना, प्रतिक्रिया एंड समर्थन प्रदान करना एंड इंस्ट्रक्शनल रणनीतियों को विकसित एंड परिष्कृत करने के लिए मिलकर वर्क करना शामिल है। अब उदाहरण देख लीजिए। प्राथमिक स्कूल में एक इंस्ट्रक्शनल लीडर टीचर्स के साथ एक व्यापक पठन कार्यक्रम विकसित करने के लिए इवेंट विकसित करने के लिए वर्क कर सकता है, जिसमें विभेदित निर्देश इंस्ट्रक्शन, छोटे समूह इंस्ट्रक्शन, छोटे ग्रुप स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन एंड व्यक्तिगत पठन योजनाएं शामिल है। वे साक्षरता इंस्ट्रक्शन एंड इवोल्यूशन जैसे एरियाज में अपने कौशल में सुधार करने के लिए टीचर्स के लिए व्यावसायिक डेवलपमेंट के अवसर भी प्रदान कर सकते हैं एंड एम्प्लॉयज़ के बीच हेल्प और टीम काम को बढ़ावा देकर एक पॉजिटिव विद्यालय संस्कृति बना सकते हैं, ठीक है। संपेक्ष में देख लीजिए क्या है दिया हुआ है, जो है इंस्ट्रक्शनल लीडर स्टूडेंट्स के लर्निंग के रिजल्ट्स, टीचर की वर्क स्थितियों एंड व्यावसायिक डेवलपमेंट के अवसरों में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे टीचर्स के साथ हेल्प से वर्क करते हैं ताकि इंस्ट्रक्शन को डिज़ाइन एंड कार्यान्वित किया जा सके, ठीक है। एंड विद्यालय की समग्र संस्कृति एंड जलवायु में सुधार के लिए एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया जा सके। वे यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि ऑल स्टूडेंट्स को सक्सेस होने एंड अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर मिले, ठीक है। देखिए हम लोग बात करें ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, परिवर्तनकारी नेतृत्व के बारे में। फ्रेंड्स इसमें हम लोग को 4 है बट हम लोग को फर्स्ट और फोर्थ जाना है तो हम लोग 2 ही कर देंगे, ठीक है, जितना ऊपर वाले पता, ठीक है। पहला है एस्टेब्लिशिंग अ प्रोडक्टिव स्कूल कल्चर। देखिए ये जो आपका होता है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर एक पॉजिटिव एंड उत्पादक विद्यालय संस्कृति बनाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे विद्यालय के लिए एक स्पष्ट एंड संयोगात्मक दृष्टि स्थापित करने के लिए वर्क करते हैं एंड स्वामित्व की भावना पैदा करने और उस दृष्टि को खरीदने बाई के लिए एम्प्लॉयज़ एंड स्टूडेंट्स के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। हम लोग कहा गया 4th नंबर समस्या समाधान का रवैया, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड।
देखिए जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स का जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के प्रति ये सक्रिय एक्टिव एटीट्यूड होता है। वे न केवल प्रॉब्लम्स के प्रति प्रतिक्रियाशील है बल्कि एक्टिव रूप से सॉल्व खोजते हैं एंड विद्यालय के सामने आने वाले मुद्दों और चुनौतियों का सॉल्व करने के लिए पहल करते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, एक हाई स्कूल में एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर विद्यालय के लिए एक दृष्टि स्थापित करने के लिए एम्प्लॉयज़ के साथ वर्क कर सकता है जो एक पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल संस्कृति बनाने पर केंद्रित है। वे टीचर्स के लिए व्यावसायिक डेवलपमेंट के अवसर प्रदान कर सकते हैं ताकि ये अपनी एजुकेशन में सुधार कर सके एंड विद्यालय की दृष्टि में स्वामित्व की भावना पैदा करने के लिए स्टूडेंट्स के साथ जुड़ सके। वे एम्प्लॉयज़ के बीच हेल्प एंड टीम वर्क टीम कार्य की भावना को भी बढ़ावा दे सकते हैं एंड एम्प्लॉयज़ एंड स्टूडेंट्स को उनकी पूरी क्षमता तक पहुंचने में हेल्प एंड मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, सापेक्ष में देखिए, जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप एक लीडरशिप शैली है जो एक पॉजिटिव एंड उत्पादक विद्यालय संस्कृति बनाने, शिक्षण लर्निंग प्रक्रियाओं की गुणवत्ता बढ़ाने, लोगों को विकसित करने एंड प्रॉब्लम को सॉल्व के सॉल्यूशन के दृष्टिकोण को अपनाने पर केंद्रित है। अब देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन लीडर विद्यालय के लिए एक स्पष्ट एंड सहयोगी दृष्टि स्थापित करने, दूसरों के साथ जुड़ने एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अवसर पैदा करने के लिए वर्क करते हैं। वे प्रॉब्लम्स के सॉल्व की तलाश में एक्टिव है एंड विद्यालय के सामने आने वाली चुनौतियों का सॉल्विंग करने के लिए पहल करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया। देखिए, हम लोग को इसमें 4/1 ही का करना है। ठीक है, अकादमिक देखिए यही करना है हम लोग को, डिस्ट्रीब्यूटेड आपकी इसमें लीडरशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप विथ एकेडमिक परफॉर्मेंस। शोध से पता चला है कि जब पूरे जो आपका विद्यालय समुदाय में लीडरशिप वितरित किया जाता है एंड टीचर को उनके लिए इम्पोर्टेंट एरियाज में अधिकार दिया जाता है तो स्टूडेंट्स के एकेडमिक प्रदर्शन के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। क्या होता है आपका? पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव रिलेशनशिप का होता है। ओके, एग्जाम्पल, एक स्कूल लीडर जो एक वितरित लीडरशिप दृष्टिकोण का अपनाता है वो टीचर्स के साथ उनके लिए इम्पोर्टेंट एरियाज की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए वर्क कर सकता है एंड फिर उन जो आपका एरियाज से रिलेटेड वर्क्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सौंप सकता है। स्कूल लीडर टीचर्स को उनकी नेतृत्वकारी भूमिकाओं में समर्थन देने के लिए उनके साथ मिलकर वर्क करेगा एंड उन्हें नेतृत्वकर्ताओं के रूप में विकसित होने में हेल्प करने के लिए व्यावसायिक डेवलपमेंट के अवसर प्रदान करेगा। इस तरह से जो है लीडरशिप की भूमिकाओं एंड जिम्मेदार एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वितरित करके स्कूल लीडर टीचर्स को सशक्त बनाने एंड स्कूल के भीतर व्यक्तियों की मानवीय सत्ता को अधिकतम करने में सक्षम होता है जिससे बेहतर स्टूडेंट रिजल्ट प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गई। अब बात करते हैं सापेक्ष में। वितरित लीडरशिप एक लीडरशिप दृष्टिकोण है जो ह्यूमन क्षमता को अधिकतम करने एंड स्कूल्स के भीतर लोगों की क्षमता कंस्ट्रक्शन में हेल्प करने के लिए वर्क्स एंड जिम्मेदार एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के प्रतिनिधि मंडल पर केंद्रित है। यह माना जाता है कि जब पूरे विद्यालय समुदाय में लीडरशिप वितरित किया जाता है और एंड जहां टीचर्स को उनके लिए इम्पोर्टेंट क्षेत्रों में सशक्त किया जाता है तो स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स में सुधार होने की ये संभावना ज़्यादा होती है, अधिक होती है। स्कूल्स में जहाँ टीचर्स का वर्क लीडरशिप की भूमिकाओं को
साझा करने को बढ़ावा देने वाले तरीकों से व्यवस्थित किया जाता है। स्टूडेंट्स के शैक्षणिक प्रदर्शन के साथ एक जो है आपका होता है पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप आपका होता है। गलती से एकदम फ्रेंड्स, सॉरी। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए अब इसमें जो है ये वाला इम्पेसिस, इसमें 6 बट हम लोग शुरुआत के 3 करेंगे, ठीक है। तो इम्पेसिस अदर्स एंड डिसीजन मेकिंग, साझा नेतृत्व, शेयर्ड लीडरशिप, ये हम लोग का है साझा नेतृत्व इसलिए सहयोगी नेतृत्व। तो साझा शेयर्ड लीडरशिप निर्णय लेने में दूसरों को शामिल करने के लिए लीडरशिप के बिहेव एंड वर्क से एक श्रीलेखा पर ध्यान केंद्रित करता है, जैसे आम सहमति बनाना, मतदान और प्रतिनिधि मंडल। तो ये दोनों शेयर्ड लीडरशिप और कोलैबोरेटिव लीडरशिप का मेन पॉइंट है आपका ये, ठीक है। ये हो गया आपका। दूसरा है कोर वैल्यू ऑफ कोलैबोरेशन। लीडरशिप का यह रूप हेल्प को अपने मूल्य के रूप में महत्व देता है, ठीक है। टीम आधारित दृष्टिकोण, टीम बेस्ड अप्रोच, विद्यालय की एक्टिविटीज़ को उन टीमों में डिज़ाइन एंड कार्यान्वित किया जाता है जहाँ पेशेवर डेवलपमेंट के लिए खुला संचार और अवसर होते हैं। ओके, एग्जाम्पल, एक विद्यालय विशिष्ट परियोजनाओं पर वर्क करने के लिए टीचर्स की टीम बनाकर शेयर्ड लीडरशिप को लागू करता है, जैसे कि एक नया पाठ्यक्रम विकसित करना या एक नया प्रौद्योगिक कार्यक्रम लागू करना। इन टीमों को निर्णय लेने और प्रॉब्लम्स को सहयोगी रूप से सॉल्व करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और प्रिंसिपल आवश्यकता अनुसार हेल्प एंड संसाधन प्रदान करता है। प्रधानाचार्य प्रिंसिपल नियमित रूप से टीचर्स के लिए अपने एक्सपीरियंस को साझा करते हैं शेयर करते हैं और उनके वर्क पर विचार करने के लिए बैठ के आयोजित करते हैं, जिससे निरंतर लर्निंग एंड सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देने में हेल्प मिलती है। फ्रेंड्स, हमको लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पढ़ना है, ठीक है। गलती बोल देता है, ठीक है। विश्वास निर्माण और साझा उत्तरदायित्व, ट्रस्ट बिल्डिंग एंड शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्कूल मेन की भूमिका विश्वास कंस्ट्रक्शन के लिए परिस्थितियों का कंस्ट्रक्शन करना है, जिसमें वर्क्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर्ड रूप से साझा किया जाता है, ठीक है। देखिए अब हम लोग को सीखने के लिए रहता है इसमें ये सब वैसे जो है ये वाला नहीं करना है, चौथा ये पहले करते हैं। ये सब इसका प्रमुख तत्व है सीखने के लिए नेतृत्व का, ठीक है। प्रमुख मेन तत्व पहला है सिस्टमिक अप्रोच, पाठ्यक्रम निर्देश, इवैल्यूएशन एंड समर्थन प्रणालियों सहित इस विद्यालय प्रणाली के और पहलुओं पर विचार करते हेतु लर्निंग के लिए लीडरशिप स्टूडेंट लर्निंग में सुधार के लिए एक प्रणालीगत दृष्टिकोण लेता है। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, LFL निरंतर डेटा एनालिसिस, प्रतिबिंब एंड प्रथाओं के अनुकूलन के मीडियम से स्टूडेंट लर्निंग के निरंतर सुधार पर जोर देता है। स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, LFL लर्निंग एंड हेल्प की संस्कृति बनाने के लिए विद्यालय लीडर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड समुदाय के मेंबर सहित विद्यालय प्रणाली में ऑल हितधारकों की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। डेटा संचालित निर्णय लेना होगा। अब है डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग। LFL निर्णय डिसीजन लेने की इंफॉर्मेशन देने एंड कार्यान्वित रणनीतियों की प्रभावशीलता को मापने के लिए डेटा एंड शोध का यूज़ करता है, ठीक है। अब उदाहरण, लीडरशिप फॉर लर्निंग फ्रेमवर्क में एक विद्यालय लीडर स्टूडेंट डेटा का एनालिसिस करने के लिए टीचर्स की एक टीम का लीडरशिप कर सकता है, ताकि उन एरियाज़ की आइडेंटिफिकेशन की जा सके जहाँ स्टूडेंट संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एंड फिर उन मुद्दों को सॉल्व करने के लिए टीचर्स को व्यावसायिक विकास, प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अवसर प्रदान करते हैं। स्कूल लीडर प्रोसेस में माता पिता, मदर फादर एंड कम्युनिटी के मेंबर्स को भी शामिल करेगा एंड प्रगति को ट्रैक करने एंड आवश्यकता अनुसार समायोजन करने के लिए डेटा का उपयोग करेगा, डेटा का यूज करेगा, ठीक है, करेगा। ओके, अब इसमें सिर्फ नाम ही बता रहूँगा। मॉडल्स ऑन स्कूल लीडरशिप याद कर लीजिए, हिंदी में स्कूल नेतृत्व मॉडल और इंग्लिश में
मॉडल्स ऑन स्कूल लीडरशिप। फ्रेंड्स फिर से मैं इसको ब्लर कर दूंगा, प्रोफेशनल डेवलपमेंट वाला जो आपका है इसको मैं फिर ब्लर कर दूंगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। इसका सिर्फ नाम ही जानना है, तो मॉडल्स ऑन स्कूल लीडरशिप इंग्लिश में होगा, हिंदी में स्कूल नेतृत्व मॉडल होगा। फ्रेंड्स अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं एंड लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और 2 टॉपिक्स वाला जो बोला था वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फ्रेंड्स आपका एक भी क्वेश्चन नहीं होगा तो आप आगे एग्ज़ाम्स के लिए अपने क्वेश्चंस को ले सकते हैं, ठीक है। अब प्लस बात की जाए तो आपका जो 3 ही टॉपिक होगा आपका, आधा टॉपिक नहीं होगा, आधा होगा, तो वो भी आप आगे एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं और क्वेश्चंस भी आगे एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं, वो एक भी नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। शेयर, कमेंट और लाइक बिना कहे कर दिया करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।